जय माँ काली। आज हम सरब मंत्र के विषय में आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। सरब मंत्र भगवान शिव का एक महामंत्र है जो भोग और मोक्ष प्रदान करता है। साधक सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परम सौभाग्य प्राप्त करता है। यह दिव्य मंत्र राजा का भय, चोर भय, मृत्यु भय का नाश करने वाला तथा विजय प्रदान करने वाला है। इस सर्वेश्वर मंत्र की सहायता से साधक को शिवधाम या शिवलोक की प्राप्ति होती है। सराभा या सराभा हिंदू कालक्रम में एक आंशिक शेर और आंशिक पक्षी जानवर है, जिससे 8 पैरों वाला और शेर या हाथी की तुलना से अधिक मजबूत बताया गया है, जो एक छलांग में घाटी को साफ करने की क्षमता रखता है। शैव धर्म ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि भगवान शिव ने नरसिम्हा को शांत करने के लिए सरप का रूप धारण किया था, जो कि वैष्णव संप्रदाय द्वारा पूजे जाने वाले विष्णु के भयंकर नरशेर अवतार थे। यह रूप सर्वेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। शिव पुराण में कहा भी गया है कि हिरण्यकशिपु को मारने के बाद नरसिम्हा के क्रोध ने दुनिया को खतरे में डाल दिया। देवताओं के आदेश पर शिव ने नरसिम्हा से निपटने के लिए वीरभद्र को भेजा। जब वह विफल हो गया तो शिव ने सरप के रूप में अवतार लिया। शिव जी के अनेक गुप्त दिव्य अवतारों में अत्यंत उग्र, क्रोधयुक्त और विचित्र अवतार भगवान सरब है। विचित्र देह में पशु और पक्षियों का विराट कार्य का अनोखा मिश्रण है। अद्भुत एवं विशाल राक्षस के कारण पक्षी भी कहा जाता है। भगवान सर्वेश्वर समस्त विश्व और देवताओं को ऊर्जा प्रदान करने वाले स्रोत हैं। उपासना से प्राप्त फल के शब्दों का वर्णन नहीं किया जा सकता। संक्षेप में कहा जाए तो अपना उपासक प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सके, परम सौभाग्य को अति शीघ्र सिद्ध कर सके, इसी उद्देश्य से सर्वेश्वर की उत्पत्ति हुई है। इस महासाधन को मूर्त रूप देने के लिए मनुष्य को किसी और विद्या या मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता कतई नहीं है। तंत्र क्षेत्र और समाज में उपासकों को आश्चर्यजनक लाभ होता है। शैव ग्रंथों में शिव जी की महिमा लिखी गई है। हिरण्यकशिपु की वध की प्रतिमा जब भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हुआ और वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करने के लिए आतुर हो गए तो सभी देवताओं द्वारा भगवान नृसिंह के स्वरूप को शांत करने की प्रार्थना की गई। स्वयं शिवजी विराट पक्षी के रूप में अवतरित हुए। आपका आधा शरीर मृग का और आधा शरीर मनुष्य का है और मुख उल्लू पक्षी का है, जिसमें 3 उत्सवों में अग्नि, सूर्य, चंद्र का वास है। अष्टपाद युक्त, जिसमें शिव की अष्टमूर्तियाँ विराजित हैं। अपने हाथों में दिव्यास्त्रों को खड़ा किए हुए है। वज्र के समान कठोर नख एवं अत्यंत उग्र व चंचल जीव है। इनमें से एक पंख काली पर और दूसरा पंख दुर्गा तितली पर है। हृदय और उदर में प्रलय काल की अग्नि व्याप्त है। कटी प्रदेश के नीचे भाग हिरण्य की तरह एवं पूंछ सिंह के समान लंबी और दोनों विशाल जंघाओं पर व्याधि एवं मृत्यु बैठे हुए हैं। उड़ने की गति वायु के समान प्रचंड है। ऐसे महाविराट पक्षीराज ने नृसिंह को अपने पंजों से उठाकर आकाश में उड़ते हुए इतना भीषण चक्कर लगाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। तत्पश्चात भगवान नृसिंह ने अपने क्रोध का त्याग करते हुए दीन मुख होकर परमेश्वर शिव को स्तुति से प्रसन्न किया और अपने स्वरूप का विसर्जन कर दिया। तो शिव जी ने उनकी चर्म को प्रिय मानकर उसे बागंबर रूप में धारण किया और उनके मुंड को अपनी मुंडमाला में धारण किया। ऐसी प्राचीन शास्त्र ग्रंथों में कथा आती है। सरबराज जी का साधना सर्व बाधाओं से मुक्ति कर मनुष्य के अभय प्रदान करती है। जब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शत्रु दुख पहुंचाने लगे, अभिचारिक क्रिया या किसी भी विद्या से निवारण न हो पा रहा हो, दुर्भाग्य मनुष्य के जीवन में डेरा डालकर बैठ गया हो, अकाल मृत्यु अथवा किसी गंभीर रोग से मनुष्य ग्रस्त हो, तो इन सभी व्याधियों के विनाश हेतु मनुष्य को सर्वेश्वर की विधिमय उपासना करनी चाहिए। स्वयं देवता भी सरबराज जी के सच्चे साधक का अनिष्ट नहीं कर सकते। यह तंत्र क्षेत्र की वह सर्वोच्च साधना है जो साधक को पूर्ण सक्षम बनाती है और एक किले की तरह अपने भक्तों को सब प्रकार सुरक्षित रखती है। इनके प्रयोग नृसिंह से भी अधिक घातक है, क्योंकि उग्रता, भीषणता एवं तीक्ष्णता के रूप में ही इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए आत्मरक्षा कवच एवं गुरु का संरक्षण प्राप्त कर इनकी साधना में प्रवेश करना चाहिए। इनके प्रयोग का अधिकारी उच्च कोटि साधक ही हो सकता है। भगवान शिव, मृत्युंजय या भगवती दुर्गा के कम से कम 5-7 लाख जप करने के पश्चात ही इनकी साधना में प्रवेश करना उचित होगा। बगला, काली, छिन्नमस्ता के मंत्र जप पूर्ण फल प्रदान न करें।
तो साथ में इनके मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। पक्षियों के लिए जल भोजन आदि की व्यवस्था कर पिंजड़े में कैद पंछियों को मुक्त कराने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सरबराज का चित्राय यंत्र उपलब्ध न हो तो शिव जी के समक्ष यह साधना संपन्न की जा सकती है। एकांत गृह में स्थित पूजा स्थान, शिव मंदिर, भैरव मंदिर, शमशान एवं बिल्व वृक्ष के नीचे इसकी साधना संपन्न करनी चाहिए। प्रारंभ में अष्टभैरव, एकादश रुद्र और उनकी शक्तियों की पूजा अर्चन कर उनसे साधना में निर्विघ्नता पूर्वक सफलता का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार संपन्न साधना में अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इनकी महिमा के बारे में लिखा है, पक्षीराज का प्रयोग किसी पर किया जाए तो स्वर्ग, पाताल, भूतल पर त्रिदेव भी उनकी रक्षा नहीं कर सकते। सरसों के तेल से बीज मंत्र, मूल मंत्र, रुद्र सूक्त या पक्षीराज स्तोत्र के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो असाध्य रोग व कृत्य दोष समाप्त हो जाते हैं। सरसों के तेल से अभिषेक के पश्चात शांति हेतु पुनः दुग्ध, दही या सुगंधित द्रव्य आदि से अभिषेक करना चाहिए। अब सर्वराज मूल मंत्र के विषय में हम कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव का यह महामंत्र भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है, जिसके जप से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम सौभाग्य को प्राप्त करता है। यह दिव्य मंत्र राज्य भय, चोर भय, मृत्यु भय का विनाश कर सर्व प्रकार की भय को विनाश करके सर्वजय प्रदाता है। विधिमय मंत्र साधना से सर्वापदाओं से मुक्त होकर साधक शिवधाम को प्राप्त होता है। अब सबसे पहले मंत्र साधना के लिए विनियोग आवश्यक है, तो विनियोग सुनिए। ओम अस्य श्री सर्वेश्वर मंत्रस्य कालाग्नि रुद्र ऋषि जगति छंद भगवान सर्वेश्वरो देवता खमकार बीजम स्वाहा शक्ति अभिष्ट प्रयोग सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। यहाँ पर अभिष्ट प्रयोग की जगह पर आपकी जो इच्छित प्रयोग है वो भी रख सकते हैं। अब करन्यास करना चाहिए आपको। ओम खेम खाम खम फट अंगुष्ठाभ्याम नमः। प्राणग्रहसी हुम फट तर्जनीभ्याम नमः। सर्वशत्रु संहारणाय मध्यमाभ्याम नमः। सर्वसालुवाय अनामिकाभ्याम नमः। पक्षीराजाय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। हुम फट स्वाहा करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। अब हृदयादिन्यास। ओम खेम खाम खम फट हृदयाय नमः। प्राणग्रहसी हुम फट शिरसे स्वाहा। सर्वशत्रु संहारणाय शिखाय वसट। सर्वसालुभाय कवचाय हुम। पक्षीराजाय नेत्रत्रयाय वौषट। हुम फट स्वाहा अस्त्राय फट। अब ध्यान। चंद्रादित्याग्निदृष्टि कुलिसवर नखस चंचुरत्युग्रजिह्व काली दुर्गा च पक्षौ हृदय जठरगौ भैरवौ बाणवाग्नि ऊरुस्थौ व्याधि मृत्यु सरवबर खगश्चंडवातातिवेग संहर्ता सर्वशत्रुन् विजयतु सर्वः सालुवः पक्षीराज। यह ध्यान करने के बाद आपको मूल मंत्र का जाप करना है। ओम खेम खाम खम फट प्राणग्रहसी हुम फट सर्वशत्रु संहारणाय सर्वसालुवाय पक्षीराजाय हुम फट स्वा। मंत्र फिर से सुनिए। ओम खेम खाम खम फट प्राणग्रहसी हुम फट सर्वशत्रु संहारणाय सर्वसालुवाय पक्षीराजाय हुम फट। यह महामंत्र 42 अक्षर का है। प्रत्येक मंत्र वर्ण पर 1000 जप करने से 42,000 मंत्र का जाप होता है। दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन एवं मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अधिक लाभ हेतु विधिवत 1.25 लाख का जाप करें। इस प्रकार किए गए मंत्र जप से शत्रुओं का समूल नाश होता है एवं सर्व बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मूल मंत्र के साथ यथासंभव गायत्री का भी आपको जाप करना चाहिए। अब सर्व गायत्री। ओम पक्षीराजाय विद्महि सर्वेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्री सर्वमाला मंत्र। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए हम सर्वमाला मंत्र भी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः पक्षीराजाय निशितकुलीसवरनखाय अनेक कोटि ब्रह्म कपालमालालंकृताय सकल रिपुरंभाट विमोटन महानीलाय सर्वसालुवाय राम ह्रीं रूम प्रवेशय प्रवेशय आवेशय आवेशय भाषय भाषय मोहय मोहय रोम स्तंभय स्तंभय कंपय कंपय घातय घातय बंदय बंदय। अब यहाँ पर बंदय की जगह पर जो चीज़ को बांधना हो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। भूतग्रहम बंदय बंदय, रोगग्रहम बंदय बंदय, उन्मत्तग्रहम बंदय बंदय, बेतालग्रहम बंदय बंदय, आवेशग्रहम बंदय बंदय, अनावेशग्रहम बंदय बंदय, कामहाम बोटय बोटय,
रोगग्रहं वन्दे वन्दे चातुर्थिकग्रहं वन्दे वन्दे भीमग्रहं वन्दे वन्दे अपस्मारग्रहं वन्दे वन्दे उन्मत्ताः ग्रहं वन्दे वन्दे ब्रह्मराक्षसग्रहं वन्दे वन्दे भूचरग्रहं वन्दे वन्दे खेचरग्रहं वन्दे वन्दे बेतालग्रहं वन्दे वन्दे कुष्माण्डग्रहं वन्दे वन्दे स्त्रिग्यं वन्दे वन्दे पापग्रहं वन्दे वन्दे विक्रमग्रहं वन्दे वन्दे व्युत्क्रमग्रह वन्दे वन्दे अनावेशग्रह वन्दे वन्दे काम हां त्रोटय त्रोटय प्रैं त्रैं ह्रैं मारय मारय शीघ्रं मारय मारय मुञ्च मुञ्च दह दह पच पच नाशय नाशय भंजय भंजय शासय शासय सर्वदुष्टान् नाशय नाशय हुम फट स्वाहा। यह हुआ सर्प साधना का मंत्र, माला मंत्र तथा न्यास, अंगन्यास आदि विधान। अगर आपको यह साधना पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह साधना को उन सभी नवसाधक तक शेयर करें जो तंत्र के नाम पर हो रहे ठगी और व्यापार से बचना चाहते हैं और उनको रोकना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं डीएनए बाबा आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माँ काली।